आज इस वीडियो की शुरुआत एक अफर्मेशन से करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ बोलिए। यूनिवर्स मेरे लिए हमेशा पर्याप्त रखता है। मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है। हर दिन मेरी समृद्धि बढ़ रही है। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग जितना भी कमा ले फिर भी कहते हैं कम पड़ गया, और कुछ लोग बहुत थोड़ा होने के बाद भी मुस्कुराते हैं, कहते हैं भगवान का धन्यवाद, मेरे पास जो है वही काफ़ी है। बस सोच का ही फ़र्क होता है। एक सोच बनाती है कमी, दूसरी सोच खोल देती है समृद्धि के दरवाजे। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कमी की सोच से निकलकर अबेंडेंस माइंडसेट बनाया जाए। यूनिवर्स हर किसी को समान एनर्जी देता है, लेकिन हम में से कुछ लोग उस एनर्जी को कमी में बदल देते हैं और कुछ लोग समृद्धि में। तो क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच में? अब हम जानते हैं कि कैसे अपनी सोच बदलकर हम अपने जीवन में अबेंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको कहानी से समझाऊंगी कि कैसे कमी की सोच किस्मत को बदल देती है। एक छोटा गांव था। वहां रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू मेहनती तो था, लेकिन हर वक्त शिकायत करता, मेरे पास कुछ नहीं है, किस्मत ही खराब है, सब कुछ दूसरों को ही मिलता है। हर दिन वो पैसे गिनता, फिर कहता बस इतना ही। एक दिन उसके पड़ोसी श्याम ने कहा, रामू तू हर वक्त कमी की बात करता है, इसलिए तेरे पास वही आती है कमी। कभी कोशिश तो कर, तेरा ध्यान इस पर हो जो तेरे पास है, एक बार कोशिश तो कर कर देख। तो दोस्तों, यही होती है कमी की सोच। जब हम ये सोचते हैं कि पैसे कम है, मौके नहीं है, किस्मत खराब है, तो यूनिवर्स वही रियलिटी, वही वास्तविकता को बढ़ा देती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं मेरे पास जो है वही एक शुरुआत है, तो वही सोच हमें अबेंडेंस के रास्ते पर ले जाती है। आज बात करती हूँ कि हम ऐसी कमी की सोच को कैसे दूर करें। सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर दिन सुबह 3 चीज़ें लिखो जिसके लिए तुम आभारी हो। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं और हर एक नया दिन है। सेकंड, कंपैरिजन छोड़ो। दूसरों की चीज़ों को देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर किसी की जर्नी अलग होती है। तीसरा मैं कहूँगी अबेंडेंस अफर्मेशन बोलो। मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज आर फ्लोइंग इजीली टू मी। यूनिवर्स हमेशा मेरे पक्ष में है। एक बार ये अफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए, फिर देखिए कैसे हमारी सोच चेंज होती है और कैसे हर दिन एक अच्छा और नया दिन लगता है। एक बार आप कोशिश कीजिए। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ हफ्तों बाद रामू ने अपनी सोच बदलनी शुरू की। हर दिन वो ग्रेटिट्यूड बोलता रहा, धन्यवाद भगवान, आज का दिन अच्छा रहा। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे मौके मिलने लगे, काम बढ़ने लगे और सबसे बड़ी बात है कि उसका मन शांत हो गया। जो कि जब मन समृद्ध होता है तो जीवन भी समृद्ध होने लगता है। दोस्तों, आप चाहे मेरी इस बात का यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे आप किसी के भी कहने से हाथ पर जो भी स्विच वर्ड लिखते हैं या किसी पेपर पे लिखते हैं, वो क्या है? वो हमारा एक तरह से हमारी विश है जो हम चाहते हैं
एक तरह से जो स्विच वर्ड है वो भी आपको सोच को बदलने का ही काम करती है, ताकि आपके माइंड में बैठे कि मैंने यूनिवर्स तक ये मैसेज भेजा है और वो बात मेरी सुनी जा रही है। तो हम धीरे धीरे अपनी सोच को चेंज करने लगते हैं। आप कभी भी देखिए, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आप किसी दिन सुबह उठते हैं और आपको बड़ी अच्छी कोई न्यूज़ मिलती है, तो आप पूरा दिन बड़ा अच्छा स्पेंड करते हो। आपको लगता है कि पता नहीं आज तो क्या हुआ, कितना अच्छा दिन मेरा रहा है, क्योंकि वो हमने अपनी सोच बनाई है। अगर हमें कुछ भी नेगेटिव सुनने के लिए मिला, हम ऑफिस गए, स्कूल गए, कहीं भी गए, पढ़ने के लिए गए, लेकिन अगर किसी ने हमारा मूड ऑफ कर दिया क्योंकि वो बात हमें अच्छी नहीं लगी, तो हमने अपनी सोच को उसके लिए वो क्रिएट कर दिया, वो नेगेटिव सोच। तो वो हमें क्या करेगी, वो हमारे मूड को ऑफ रखेगी। पूरा दिन हम जो है वो सैड रहेंगे। आपने देखा है कि अगर हमें कोई बुराई भी करता है या कुछ हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है, अपने बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बोल दे तो वो हमें ज़्यादा पिंच कर जाती है, क्योंकि हमने अपनी सोच को ऐसा बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमें अपनी सोच को चेंज करने के लिए है, ताकि हम जो है वो खुश रहे। अगर हम खुश हैं, अगर हम अपनी सोच को चेंज करें, पॉजिटिव रखें, अच्छी अच्छी बातें सुने, जो हमें गाने पसंद है वो गाने सुने, भगवान से बात करें। आप देखिए, आप भगवान के पास सामने बैठिए, आपका मन नहीं, आप भगवान को नहीं मानते या मानते हैं, जो भी है, आप बैठ के बात कीजिए। आप अकेले में बैठिए और बोलिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, या आपको क्या चाहिए। आप देखिए, आपके सामने चमत्कार होगा। आप मेरी इस बात का यकीन मानिए कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके ये सारे के सारे, अगर आप कोई भी स्विच वर्ड लिख रहे हैं, तो आप चाहे उसको लिखना बंद कीजिए और आप अपनी बात को बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि ये कहते हैं कि जैसे आपको बताया जाता है कि आप डायरी में लिखना स्टार्ट कीजिए, आप अच्छी अच्छी बातें लिखिए। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, आपको बताया जाता है कि जो बात आपको पसंद नहीं है, आप उसे लिखिए और पेज को फाड़ के उसको डिस्पोज कर दीजिए, आप कुछ भी कीजिए। तो क्योंकि वो क्या है, वो हमारी सोच को चेंज करना चाह रहे हैं, वो बदलना चाह रहे हैं, ताकि हम पॉजिटिव हो जाए। तो वो ही आपको काम करना है कि आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। आप कभी एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेके देखिए कि अगर हम स्टार्टिंग से ही उसके माइंड में जो हम बैठाना चाहते हैं, अगर हम उसको वो ही बोलते हैं, तो वो बच्चा वैसा ही बन जाता है। अगर हम उसके दिमाग में यही घुसा देते हैं कि बेटा आप बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, आप ये भी अच्छा करते हो, तो आप देखिए वो बच्चा सच में ही ऐसे ही करने लगेगा, बिहेव भी ऐसे ही करने लगेगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे को स्टार्टिंग से ही बोलोगे तुम नालायक हो, तुम ये नहीं करते, तुम्हें ये नहीं आता है, तो वो आपकी भी सोच को बदल रहा है और उस बच्चे की भी सोच को बदल रहा है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अपने बच्चे के सामने पॉजिटिव बातें कीजिए, ताकि आपकी भी सोच बदले। अगर आप ये कहोगे सुबह शाम को कि जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ यार मेरा इतना खर्चा हो जाता है, तो सच में ही आपको खर्चा लगने लगेगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि उसके बदले में मेरा ये काम भी तो हो रहा है, मुझे ये चीज़ भी तो मिल रही है, या मुझे ये बेनिफिट भी तो मिल रहा है। तो ये हमें अपनी सोच के ऊपर काम करना है कि हमें बैठ के कोशिश करो। इसलिए बोला जाता है कि 21 दिन प्रैक्टिस करो किसी भी चीज़ की अपनी सोच को बदलने के लिए। तो आज से आप प्रॉमिस कीजिए अपने आप से भी कि मैं आज से हमेशा पॉजिटिव ही बातें करूँगा, अपने घर में हर किसी से पॉजिटिव बातें करूँगा, जो मैं लाइफ में चाहता हूँ मैं वैसे ही बातें करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ये खर्चा हो गया या ये पैसे नहीं है। अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है तो प्लीज़ उसे कराइए। ये मत सोचिए कि अभी तो मैंने शुरू कर दिया लेकिन आगे जाके पैसे कहाँ से आएंगे। अगर ये सोच लिया तो फिर वो काम अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स तक आपकी बात जा रही है। इसलिए जो करना चाहते हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ के आप उसकी शुरुआत कीजिए। आप मत सोचिए कि कहाँ से होगा, आप सोचिए कि अपने आप हो जाएगा। यूनिवर्स हमेशा मेरा साथ देता है और हमेशा देगा। अगर आपको किसी स्विच वर्ड को लिखने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लगता है, आपको अच्छा लगता है कि इससे सब कुछ चेंज हो जाएगा,
तो आप उसे कंटिन्यू रखिए, आप उसे छोड़िए मत, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपकी सोच को बदलना है, पॉजिटिव करना है। इसलिए सुबह उठकर अच्छे गाने सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, भगवान के सुनिए, जो भी आपको पसंद है वो सुनना स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए और अफर्मेशन बोलना स्टार्ट कीजिए। हर दिन कोशिश कीजिए कि सुबह उठते ही आप जो है वो अच्छी-अच्छी बातें करें, अच्छी बात सुने। अगर आप सुबह उठते ही जो है वो बुरी बातें करेंगे तो आपके पूरे दिन पे असर डालेगा वो। जो जो आपने देखा हो कि हाउसवाइफ होती है, अगर वो पूरा दिन यही बात करती रहेगी फ़ोन पे आपस में या मन में कि यार मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ लेकिन मुझे वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो वो ही सोच उसके दिमाग में घुस जाती है और उसकी लाइफ भी वैसी ही बन जाती है। इसलिए आप उस सोच को चेंज कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसा लगता है आप कोशिश कीजिए और बोलना स्टार्ट कीजिए कि मुझे सम्मान मिल रहा है, मैं रिस्पेक्टेड लाइफ जी रही हूँ, मेरा हर कोई सम्मान कर रहा है। इसलिए दोस्तों, कमी की सोच छोड़ो, हर दिन अबंडेंस को महसूस करो और देखो कैसे यूनिवर्स तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता चला जाएगा। जो सोच तुम बदलोगे वही तुम्हारी दुनिया बदल देगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।